पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? वह जो अत्यंत वैराग्यवान, जो मुमुक्षु है, जिसको गुरु प्रदत्त उपदेश से क्या हो गया है? अपने स्वरूप का बोध हो, अपनी आत्मा की ब्रह्म रूप से अनुभूति हो गई। ऐसा वह जो ब्रह्मवेत्ता है, आत्मा राम है, जो क्या है? मुक्त भाव में प्रतिष्ठित है। इसमें प्रतिष्ठित है मुक्त, कि मैं तो क्या हूँ? चेतन नित्य मुक्त आत्म तत्व हूँ। इस प्रकार से जो प्रतिष्ठित है, तो उसके लिए क्या बता रहे हैं? कि वो ज्ञान होने के पश्चात कैसे रहता है। जैसे संसारी कैसे रहते हैं, साधक कैसे रहते हैं, ऐसे ही ज्ञानी कैसे रहता है। अर्जुन ने भी तो ये पूछा है ना, कैसे रहता है? क्या पूछा है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, स्थित हो गई है स्वरूप में, परमात्मा में, जिसकी प्रज्ञा बुद्धि क्या हो गई है? ठहर गई। ऐसा उसकी क्या लक्षण है? कैसे बोलता है, कैसे रहता है और कैसे चलता है, ये सब पूछे थे ना अर्जुन ने। तो यहाँ पर भी उन्हीं बातों को सहजता से बता रहे। ज्ञानोत्तर काल, ज्ञान से पूर्व काल और ज्ञानोत्तर काल, दो काल हो गए ना। ज्ञान होने से पहले और ज्ञान होने के पश्चात। और संसारी की कोई गणना नहीं। जो संसारी है, रागी है, स्वार्थी है, मोहासक्त है, संसारासक्त है, उनकी कोई बात, उनकी बात नहीं कर रहे। बात किसकी है? साधक की है या फिर ज्ञानी। दो ही बताए हैं ना, आरूरुक्षु और आरूढ़। कल बताए थे, परसों बताए, दो ही है ना, आरूरुक्षु और आरूढ़। जो चढ़ना चाहता है उसको क्या बोलते हैं? आरूरुक्षु। और जो पहुंच गया है, आरूढ़ हो गया है, चढ़ गया है, उसको क्या बोलते हैं? आरूढ़। तो जो योग में आरूढ़ हो गया, परमात्मा में आरूढ़ हो गया, और एक परमात्मा में आरूढ़ होना चाहता है,
और बाकी जो पतित है, संसारी है, उनकी कोई चर्चा नहीं, उनकी चर्चा का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो तो पशु पक्षी के सदृश ही है। जैसे पशु पक्षी की शरीर संसार में निष्ठा है, पशु पक्षी आदि की कहाँ निष्ठा है, वैसे ही जो अज्ञानी है, रागी है, उनकी भी क्या कहाँ निष्ठा है, शरीर संसार में। जिज्ञासु जो है वो अविनाशी को पाना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है, वो अलग है। स्वार्थ मोह आसक्ति जिसके चित्त में नहीं है, संसार का स्वरूप सम्यक रूप से पूर्व ही जान चुका है। क्या है संसार का स्वरूप? जितना भी प्राप्त हो जाए उतना ही क्या है, कम है, और किसी प्रकार से भी अशांति को दूर करने वाला नहीं है। ये सब समझ चुका है ऐसा जो साधक, और साधक के पश्चात क्या हो गया, आत्मचिंतन करके क्या हो गया है, तो उसके लिए क्या बताया था कल, चिंता शून्यम दैन्य भैक्षमसनम पानम सरिद्वारेषु। इतनी अच्छी बात बता रहे हैं। चिंता से, संसारियों का तो काम चिंता ही चिंता है? और यहाँ पर क्या बताया उसके लिए, चिंता किस बात की, जो नाशवान है वो रहेगा नहीं, और जो अविनाशी है उसका नाश हो नहीं सकता। यही तो बोला है अर्जुन। अर्जुन बड़ी चिंता कर रहा है ना। तो बोला कि भाई ये जो शरीर है ये तो मरने वाले, तो मरेंगे ही, ठोकर लग के मर जाए कोई भरोसा है, बैठे बैठे मर जाए, चाय पीते मर जाते हैं। जिस चाय को लोग अमृत समझते हैं उस चाय को पीते पीते नहीं, कहते ना कि चाय हाथ में रहेगी नहीं मर जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहने लगे ये शरीर तो मरेगा ही, ये कोई प्रारब्ध का तेल डलवा करके आया है। जब तक प्रारब्ध का तेल डला हुआ है तब तक दीपक जलता रहता है, और तेल समाप्त हुआ तो फिर कोई कितना ही जोर लगाए। वैसे प्रारब्ध कर्मों का के द्वारा चलता है ना। तो शरीर कब क्या हो जाए कुछ पता है क्या? पता है? इसमें क्या इनकार कर सकते हैं? तो ये तो रहेगा नहीं, मरना ही है। और जो अविनाशी आत्मा है उसका किसी प्रकार से नाश नहीं हो सकता। तो तत्र का परिदेवना। तो इस विषय में सोच या चिंता की कोई बात है क्या? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है। तो जो आपको चाहिए वो आप ही है, जो आपको चाहिए वही मिल जाता है। कांटे चाहिए तो कीकर बो, आम चाहिए तो कौन? जो बोएंगे वही। जो बोता है मिलता क्या है? सभी जीवों को अपना किया हुआ ही तो मिल रहा है, या किसी दूसरे का किया हुआ मिलता है? अपना किया हुआ ही तो मिल रहा है। कल क्या बताया? अपने ही कर्म, अपने ही संस्कार, अपने ही संकल्प, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी होगा, लोक परलोक, शरीर, जन्म मरण, जो कुछ भी लाभ हानि, यश अपयश, सबका सब अपना ही किया धरा है। इसका किया धरा है। और दोष किसको देता है? दूसरों को दोष देता है। लेकिन किया धरा किसका है? स्वयं का किया। तो बंधन भी खुद अपने गले में डाला है, और मुक्ति भी अपने गले से निकाल दिया तो मुक्त हो जाए। हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं है ना।
नाशवान रहेगा नहीं, अविनाशी का नाश नहीं होगा, तो फिर चिंता की क्या बात है। इसलिए चिंता शून्यम दैन्य भैक्षम आसानम, भिक्षा मांग करके खाता है लेकिन फिर भी क्या है, अदीन है, दीनता का भाव, फिर भी सोचता है कि मेरे बराबर संपन्न शहंशाह सम्राट कोई नहीं है ना, फिर भी क्या है, फिर भी दीनता का भाव नहीं। और बाकी बताई है, नदियों से जल पी लेता है, स्वतंत्र रहता है, निरंकुशा, किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, और सदा ही चाहे शमशाने वने निद्रा अभी, शमशान में वन में जहाँ भी मिल गया वहीं पर विश्राम कर लेता है, और कभी भी भय उसके समीप नहीं जाता, भय नहीं जाता। और वस्त्र के लिए बता दिया था, क्षालन शोषणादि रहितम, धोना सुखाना। अब तो बड़े बड़े समस्याएं मोल ले ली लोगों ने, कपड़े भी ऐसे ऐसे कहते कि जी वो तो धोबी के ही धुलेंगे, ऐसे भी कपड़े बताते हैं, क्या बोलते हैं वो, ड्राई क्लीनिंग ऐसे बताते हैं, घर नहीं धो सकते, सुना है हमने तो सुना है, ऐसा भी है ना। तो बताइए कितनी कितनी समस्याएं मोल ले ली। सबसे बढ़िया हमारे है ना, पानी में यूं किया हो गया ना साफ, नहीं कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे ऐसे समस्याएं ले लेते हैं, समस्या तो खुद बना रखी है। कई लोग घर बनाते हैं, इतना सजाते, मैं कहता हूँ मत सजाओ, कि इसको साफ वाफ करने में ही दिन भर परेशान रहोगे जीवन भर। ठीक ठीक बना दो बस, ज्यादा क्यों लटकाने, कहीं ये लटका दिया, कहीं वो लटका दिया, कहीं ये लटका दिया, फिर पूछे जाते नहीं है, हैं? फिर नौकरों की गुलामी करो, हैं? ये स्थिति है। संकट समस्या को खुद निमंत्रित कर रहे हैं ना, बुला रहे हैं। सभी ने ऐसे ही किया हुआ, सारी दुनिया ऐसे ही करती है, हैं? हाँ, ये बड़ी विचित्र विचित्र बातें हो। गुलाम बनने में, हाँ गुलाम बनेंगे, और गुलाम भी दूसरों के बनेंगे, गुलाम भी नौकरों चाकरों के गुलाम बनेंगे ना, हैं? माँ बाप के गुलाम बने कुछ मिले, हैं? अपने परिवार वालों के कुछ गुलाम बने तो कुछ मिलेगा भी नहीं, मिलेगा आशीर्वाद मिलेगा, है उनकी कृपा, उनका प्रेम, उनका स्नेह मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। गुलाम किसके बनेंगे, नौकर के नहीं। बड़े बड़े विचित्र काम है, ऐसे विचित्र काम है कि बस मौनम स्वीकुरु, चुप रहो, ठीक है ना। इसलिए हम कुछ बोलते नहीं, लेकिन कहीं कहीं मौका मिल जाता है बोल, सत्संग ही तो है हमारे बोलने का। हाँ, नहीं तो क्या बोलना। दुनिया की विचित्र स्थिति, दूर से ही, और सबके सब देखो एक तरफ से इतने दुखी दिखते हैं कि जैसे सारी धरती का बोझा, पता नहीं, मेरे को लगता है कि शायद ये जो धरती घूम रही है ना, और इसको जो रोका हुआ है ना, ये सब लोगों ने रोका हुआ है। ऐसा लगता है कि शायद हम तो है फ्री हैंड हैं, और बाकी दुनिया इन्होंने थाम रखी धरती को, नहीं तो गिर नहीं जाएगी। नहीं किस बात की चिंता है, मूर्खता है ना, मूर्खता है, अज्ञानता, चित्र काम। अच्छा जी, दिग्वास्तु संयमहि, जमीन पर सो जाता है, और दिशा ही जिसके क्या बताए हैं, वस्त्र बता दिए, ना सुखाना ना धोना। लेकिन वो बताया था मैंने, क्या बताया था, नकल नहीं करना है,
है ना, अपना अपना प्रारब्ध है। सुखदेव का अलग प्रारब्ध है, जनक का अलग प्रारब्ध है। गुरु कौन है? जनक। शिष्य कौन है? लेकिन सुखदेव जी का प्रारब्ध क्या है? वैराग्य, जंगल में रहने का। और जनक जी का प्रारब्ध क्या है? राज करने का। अलग अलग प्रारब्ध होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुखदेव बड़े ज्ञानी है और जनक छोटे ज्ञानी होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है जनक बड़ा ज्ञानी हो और सुखदेव कम ज्ञानी हो। अपना अपना प्रारब्ध है ना, अपना अपना प्रारब्ध है। ऐसे नहीं समझ लेना कि भाई जो चाहे जड़ भरत बड़ा ज्ञानी हो। ज्ञानी तो ज्ञानी है, छोटा बड़ा है। हाँ, बस वही निष्ठा। लेकिन ऐसा भी मान ले, यदि संसारियों को समझाने के लिए कह रहे तो ऐसा मत सोच लेना। वो तो अपने अपने शरीर का प्रारब्ध है कि किसी का राज करने का प्रारब्ध है और किसी का विरक्त रहने का। जैसे ऋषभ देव जी है, वो वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। पहले राजा थे, पहले क्या थे? राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन आत्मचिंतन करने से, साधना करने से ऐसी ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हुई कि संसार का, शरीर का ज्ञान रहा ही नहीं। तो उनके लिए जब संसार है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, तो वस्त्र पहनना न पहनना क्या है? बराबर। लेकिन ऐसे ही दूसरे लोग भी देखा देखी आचरण करने लगे तो वो ठीक है। संचारो निगमांत वीथिषु विदाम क्रीड़ा परे ब्रह्मणि। निगमांत वीथिषु संचारः, वेदों का जो अंत है उपनिषद। उपनिषद जो वाक्य है और उन वाक्यों के द्वारा लक्षित, या वाक्य पर ही लगा लीजिए यहाँ पर तो, क्योंकि आगे परे ब्रह्मणि कह ही दिया है। तो उपनिषद जो वाक्य है, उन वाक्यों का ही में ही क्या करता है? चलता है, विचरण करता है। अर्थात जो वेदांत विचार में ही निरंतर जिसका चित्त क्या करता है? विचरण करता है। आया ना, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः। कोपिन पंचक आता है, कोपिन पंचक, उसमें क्या आया है? वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः, भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमन्तः, अशौकवन्तः करुणैकवन्तः, कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। सदा ही क्या है? वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः, वेदांत वाक्यों में ही सदा। भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमन्तः, और भिक्षा में जो कुछ मिल जाए उसमें ही अशोकवन्तः, कभी उसके पास शोक। करुणैकवन्तः, और क्या? सबके ऊपर क्या करता है? करुणा करता है। कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, ऐसा जो कोपीन मात्र धारण करने वाला, उसको क्या कहा है? वो अत्यंत भाग्यशाली है। क्या बोला उसको? कि वो अत्यंत भाग्यशाली। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, निगमांत वीथिषु सदा संचार। वेदांत वाक्यों का जो मार्ग है, उस मार्ग में ही निरंतर जिसकी मन बुद्धि विचरण करती है, परे ब्रह्मणि क्रीड़ा, और पर ब्रह्म में ही जिसका मन खेलता है। इसका उस ब्रह्म ज्ञान है।
किसका बोला है? उस ब्रह्म ज्ञानी का। आगे भी देख लीजिए, आगे क्या बता रहे हैं। 540वां श्लोक देख लीजिए। ये 539वां हमने कर तो दिया, लेकिन जिस तरह हम करते उस तरह नहीं हुआ है, तो उतनी संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि गड़बड़ हो गया ना, आपने गड़बड़ कर दिया। आधा कल खाया, आधा, तो फिर उसके चक्कर में गड़बड़ हो जाता है ना। कोई नहीं, चलो हो गया। बात तो बता ही देते हैं, हम सब बता दिया है, आगे वाले में बताएंगे। देखिए अब 540वां ही देखिए। विमानमालम्ब्य शरीरमेतद् भुनक्त्यशेषान् विषयानुपस्थितान् परेक्षया बालवदात्मविद्ता यो व्यक्तलिङ्गो ननु शक्तबाह्यः। विमानम् आलम्ब्य शरीरम एतद् भुनक्ति अशेषान् विषयान् उपस्थितान् परेक्षया बालवद आत्मवेत्ता यः अव्यक्तलिङ्गः अननुसक्त बाह्यः अननुसक्त बाह्यः आत्मवेत्ता। क्या बोला है? आत्म, अपनी आत्मा को जो जाने। वो आत्मा कहते थे ना, क्या सबसे कठिन काम क्या है? संसार में मत कह देना, पागल बताएंगे आपको। सबसे कठिन काम क्या? लेकिन संसारियों को मत बता देना ये बात, क्योंकि बड़े पागल अपने आप को भी नहीं जानते, जबकि जानता कोई नहीं। शरीर को जानते हैं, इंद्रिया प्राण मन बुद्धि को जानते, आत्मा को जानते हैं क्या? अपनी आत्मा को जिसने जान लिया उसने तो परमात्मा को पा लिया। वही एक अविनाशी है और उससे भिन्न सब कुछ सब नाशवान। वही केवल एक चेतन है, बाकी सब कुछ जड़ है। तो अपने आप को जानना, अपने से जिसने मुलाकात कर ली दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। बोलते थे ना वो स्वामी विशुद्धानंद जी, विशुद्धानंद जी बोलते थे, अपने से जिसने मुलाकात कर ली दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे आत्मवेत्ता जो अपने आप को जानता है। अपने आप को जानना, परमात्मा को जानना क्या है? सबसे कठिन काम बता है, सबसे कठिन कार्य। क्यों? क्योंकि अज्ञान निद्रा में ये जो दिख रहा है जगत स्वप्न, और ये जो शरीर आदि है, इसमें ही क्या है? अहमता ममता अत्यंत दृढ़ है, अत्यंत दृढ़ है। और जन्म जन्मांतरों के संस्कार भी, जन्म जन्मांतरों के संस्कार भी यही है, यही सुदृढ़ है। शरीर संसार को लेके, जीव भाव को लेके। हाँ जी, क्या बताया है?
संस्कार भी ऐसे ही सुदृढ़ है कि मैं जीव हूँ और ये संसार और ये शरीर यही क्या है, सत्य है, और ये मैं हूँ और ये मेरे हैं, ऐसी संस्कार है। तो जो अधिष्ठान चेतन है जिसमें सब कुछ अध्यस्त है उसका तो ज्ञान है नहीं, अविनाशी का ज्ञान है नहीं। इसीलिए पुनः पुनः जन्म पुनः पुनः मरण इसको प्राप्त होता रहता है ना। तो आत्मवेत्ता, लेकिन ये जो विवेकी है ये क्या है, आत्मवेत्ता, अपनी आत्मा को जान लिया। क्या किया है, अपनी आत्मा को जान लिया है, सबसे बड़ा सबसे कठिन काम कर लिया। आत्मज्ञानी के लिए तो कहा है ना कि उसने तो सब कुछ कर लिया, समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया, कहीं किसी तीर्थ जाने की, सारी धरती पर जितने भी रत्न है उन सब के दान करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य भी उसको प्राप्त, बैठे बिठाए क्या मिल गया, सब कुछ है। और असंख्य अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तो उसको बैठे बिठाए प्राप्त हो। अपने पितरों का भी जो क्या कर चुका है, संसार से उद्धार हो चुका है, तीनों लोकों में वो पूजित है। कौन, वो आत्मज्ञान बताया था ना। ऐश्वर्य क्यों है चाहता तू ईश का भी ईश, क्या बोला था, ऐश्वर्य क्यों है तेरे चरण की धूलि पर ब्रह्मा झुकाता शीश है। इतना निर्भीक बोलने की सामर्थ्य है इस ज्ञान के अलावा कहीं है। तेरे चरण की धूलि पर ब्रह्मा झुकाता शीश है, तू ईश्वर का भी ईश्वर है। तू क्या है, यदि तुझे बोध हो अपनी आत्मा का तो तू क्या है, ईश्वर भी तूने बनाया। ईश्वर ने तुझे नहीं बनाया, ईश्वर किसने बनाया, वास्तविकता तो ये है। अज्ञानी के लिए तो वही सही है। अज्ञानी को क्या है, अज्ञानी को किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। लेकिन जो वैराग्यवान है, विचारवान है, मननशील है, और जिसको बोध हो गया है अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का, तब समझ में आता है कि ईश्वर ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ईश्वर को बनाया। अब ये सब बातें संसारियों की समझ में आएगी क्या, हैं? कहने मत लग जाना कहीं, नहीं तो सारी दुनिया घेर लेगी। ठीक है ना, वैसे ही आजकल वो चीजें चलती रहती है, हैं? ईश्वर का भी तू ईश्वर है। तेरे चरण की धूलि पर ब्रह्मा झुकाता शीश, ब्रह्मा भी तेरे चरण की धूलि पर क्या करता है, शीश झुकाता। ऐसी ऐसी ज्ञान की बात। तो ऐसा वह जो आत्मवेत्ता है, विमानम अवलंब्य एतद शरीरम, ये जो शरीर रूपी विमान है इसका
अवलंबन लेकर के उपस्थितान विषयान अशेषान विषयान भुनक्ति संपूर्ण उपस्थित प्रारब्ध से उपस्थित, क्या प्रारब्ध से उपस्थित प्राप्त जो भी विषय है उन विषयों का सेवन कर, शरीर रूपी विमान का अवलंबन लेकर के वह आत्मवेत्ता उपस्थितान विषय अशेषान विषयान, और आगे और भी शब्द जोड़ दिया है, परेच्छाया दूसरों की इच्छा से। जैसे गुरुजी की जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन चलो गुरुजी चलो गुरुजी, तो कहना भक्तों की इच्छा से क्या हुए कि गुरुजी भी चले गए। परेच्छाया संसारी सब कुछ किससे करता है? अपनी इच्छा से करता है। और ज्ञानी, हाँ ज्ञानी की कोई इच्छा तो स्वयं है नहीं, प्रारब्ध का भोग है या फिर क्या है? परेच्छा। तो दूसरों की इच्छा के द्वारा उपस्थित अशेषान विषयान भुनक्ति, जो भी संपूर्ण देह धारण निमित्त जो भी विषय वस्तु है उनका सेवन करता है। इसके लिए शरीर की स्थिति के लिए। भोजन आदि में भी कोई राग नहीं है, तो भोजन जो भी उपस्थित हो, किसने उपस्थित किया? प्रारब्ध का हो या दूसरों की इच्छा से। तो जो भी भोजन उपस्थित है दूसरों की इच्छा से, उसका क्या करता है? सेवन करता है। स्वयं का कोई राग नहीं। राग भी हो तो भी हो, हैं? जैसे रामकृष्ण परमहंस थे ना, तो उनको क्या था? भोजन का बड़ा राग। चटोरे थे, चटोरे, विवेकानंद जी के गुरु। तो एक वो थी ना शारदा माँ, उनकी धर्मपत्नी, तो कहने लगी कि आपको भोजन का बहुत ज्यादा राग है, शोभा नहीं देता, आप हर समय रसोई की ओर देखते रहते हो, क्या सुगंध आ रही है, क्या बनाया है, आज क्या बनाओगे। तो कहते शोभा नहीं देता है। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे कि जिस दिन मुझे भोजन से अनिच्छा हो जाए ना, तो समझ लेना कि 3 दिन के पश्चात फिर शरीर नहीं रहेगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो भोजन लाए और भोजन से उन्होंने मुख फेर लिया, 3 दिन बाद ही शरीर। क्योंकि संसार में व्यवहार करने के लिए कुछ न कुछ यत किंचित कोई न कोई वासना रखनी पड़ती है। चाहे वो एक तो उनके अंदर बोलने की वासना थी और दूसरा खाने की वासना। जिस दिन मौन हो गई और भोजन को देखा नहीं, 3 दिन बाद ही। तो वैसे ही है, कुछ ना कुछ वासना महात्मा लोग रख लेते हैं। जैसे बोलने, चाहे सत्संग की ही है, अन्यथा क्या हो जाएगा? हाँ, शरीर फिर नहीं रहेगा। और दूसरा, बिल्कुल चित्त विलय हो जाएगा। चित्त क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। शरीर बिल्कुल जड़ हो जाएगा, पदार्था भाविनी और तुरीय अवस्था। वो भी प्रारब्ध से आती है, लेकिन ऐसा कुछ न कुछ क्या रख लेते हैं? इच्छा रख लेते हैं। ये समझ आया है कि अशेषान विषयान उपस्थितान परेच्छया भुंगती। कैसे? बालवद। क्या दिया है? जैसे बालक दूसरों की
इच्छा से दूसरों के द्वारा उपस्थित कराया हुआ जो भी विषय वस्तु है उसका क्या करता है? सेवन करता है ना बालक, अबोध बालक। अबोध बालक तो वैसे ही ज्ञानी, ज्ञानी भी तो बालक की तरह ही है। ज्ञानी भी क्या है? आगे आएगा ना, बालवत उन्मत्तवत पिशाचवत। हाँ आगे ही आ रहा है। बालक के समान, जैसे बालक के चित्त में किसी विषय वस्तु के प्रति राग नहीं होता है, निश्चलता निष्कपटता का भाव रहता है, इसी प्रकार से ज्ञानी। लेकिन थोड़ा भेद है। भेद ये है कि ज्ञानी में अब संस्कार सबके सब भस्म हो गए, और बालक जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे सारे संस्कार मैं मेरे के, अपने पराये के, राग द्वेष के, छल कपट के सारे भाव क्या होंगे? संसार जगेगा ना। और ज्ञानी में संसार अब जगेगा नहीं। ज्ञानी में चना दिख रहा है ना, चना, एक भुना चना है और एक दिखते क्या है? दिखते ना कि चना है। क्या है? अब भुना हुआ चना आपको दिखाए तो आप क्या बोलोगे? चना है। और बिना भुना चना दिखाए तब भी आप क्या बोलोगे? लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। एक चना ऐसा है जो केवल खाया जा सकता है लेकिन उगाया नहीं जा सकता, और दूसरा चना क्या है? खाया भी जा सकता है और ये भेद है। तो ज्ञानी के तो क्या हो गया? ज्ञान अग्नि में समस्त संस्कार भुन गए, तो अब आगे जन्म नहीं होगा। जन्म का कारण क्या है? संस्कार है, वो नहीं रहे। और अज्ञानी में क्या है? अज्ञानी में तो जो संस्कार जो के त्यों पड़े हैं। तो ये बालक में और ब्रह्म ज्ञानी में ये भी है। अच्छा जी, यह अव्यक्तलिंग अननुसक्त बाह्य, वह जो आत्मवेत्ता है, अव्यक्तलिंग क्या है? उसका कोई चिन्ह नहीं है, कोई बाह्य ऐसा चिन्ह नहीं है जिससे कि पता लगे। व्यक्तलिंग नहीं है, क्या है? अव्यक्त, कोई चिन्ह नहीं है। कैसा भी वेश हो सकता है, कैसी भी स्थिति, जो आत्मा राम तो अप्रगट चिन्ह वाला, कोई प्रगट चिन्ह नहीं होता है। अननुसक्त बाह्य, और बाह्य जो जगत है कहीं पर भी उसके चित्त में आसक्ति नहीं। आसक्ति से सर्वथा शून्य। ये सब समझाने के लिए बोल रहे हैं, जबकि इनकी कोई संभावना ही नहीं बनती। संभावना कैसे बनेगी? वो तो बहुत पीछे छूट चुका ना। जो राग है वो तो बहुत पहले छूट चुका है। अज्ञान काल में राग था, लेकिन जब साधक बना तब सारे राग गलित हो गए, और उसके पश्चात बोध हुआ। हाँ जी, समझ आ रहा है? राग तो बहुत पीछे छूट गया ना। जब साधक हुआ तब सारे राग गलित हो गए। अत्यंत वैराग्यवान है ना। क्या है? संसार के समस्त पद पदार्थ की जो सीमा जान चुका है कि सबके सब भया बंधन असार दुख रूप है।
इस कारण से वो तो बहुत पीछे छूट चुका है राग तो अब क्यों कह रहे हैं इस बात को आत्माराम के लिए अननुसक्त बाह्य, तो समझाने के लिए, बोलने के लिए कि बाहर कहीं पर भी उसकी आसक्ति नहीं होती है और अप्रगट चिन्ह वाला वह आत्माराम बालक के समान दूसरों की इच्छा के द्वारा, दूसरों के द्वारा उपस्थित संपूर्ण जो विषय है उनका इस शरीर रूपी विमान का अवलंबन लेकर के क्या करता है, सेवन करता है, भोग करता है। समझ आ गया? लेकिन ये सब किसके द्वारा होता है? अज्ञानी का सब कुछ किसके द्वारा होता है? मैं के द्वारा होता है। और ज्ञानी का जो मैं है वो अलग देखता रहता है। इतना अंतर है। अज्ञानी क्या कहता है? मैं करता हूं। और समस्त कर्म होते हुए ज्ञानी क्या देखता है? ये कर्म किसके द्वारा हो रहे? उपाधि के द्वारा कर्म हो रहे। मन बुद्धि के द्वारा विचार और निश्चय हो रहा है, इंद्रिया और शरीर के द्वारा उनका क्रियान्वयन हो रहा है। यानी अलग अलग दिखता है ना उसको क्या दिखता है? जैसे गाड़ी है ना, तो सबको क्या दिखता है? गाड़ी दौड़ रही है। गाड़ी तो डब्बा है और गाड़ी में क्या है? पहिया अलग है, स्टेयरिंग अलग है और इंजन अलग है। तो इसको चला कौन रहा है? इंजन है ना मुख्य। तो अलग अलग दिख रहा है ना, इंजन है, स्टेयरिंग है, पहिया है, तो अलग अलग दिख रहा है ना। जो उसको जानता है और जो नहीं जानता वो क्या देखता है? तो वैसे ही ये शरीर रूपी गाड़ी है और ज्ञानी जानता है कि शरीर रूपी गाड़ी कैसे चल रही है। इंद्रियों के पहिए लगे हुए हैं इसमें, है ना, और मन इसमें स्टेयरिंग है और बुद्धि क्या है? हाँ, बुद्धि मालिक है इसका। और आत्मा तो अलग ही है। आत्मा क्या है? ड्राइवर तो बैठा रहता है ना, ये गाड़ी में जो लोग बैठे रहते हैं, दौड़ते तो पहिए हैं। तो वैसे ही शरीर चल रहा है और आत्मा केवल देखता है। मन बुद्धि को, इंद्रिया प्राण शरीर को आत्मा क्या है? देख रहा है, साक्षी। समझ आ रही है बात? नहीं समझ? आत्मा क्या है? साक्षी। क्या है? साक्षी, देख रहा है पृथक पृथक इन। और अज्ञानी क्या कहता है? मैं करता हूं। ये तो बताया है ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अज्ञानी क्या कहता है? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता, अहम कर्ता। क्या कहता है? लेकिन जो तत्ववेत्ता है, गुण कर्म विभागयो, गुण और कर्म के विभाग को जानने वाला है। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। वो जान रहा है कि गुण ही गुणों में वर्तते। मन बुद्धि रूपी गुण, इंद्रिया रूपी गुण, विषय रूपी गुण, सब गुण ही तो है। सब किससे बने? सब किससे बने हैं? जैसे चीनी से बना दिया हाथी, चीनी से बना दिया घोड़ा, चीनी से बना दिया
शेर, सांप सब किससे बना दिए? चीनी। तो सब किससे बने? चीनी से बने हैं ना। तो वैसे ही इंद्रिया किससे बनी है? गुणों से बनी है। पंच महाभूतों के गुणों से ही बना है ना। विषय किससे बने हैं? गुणों से बने। सब किसका कार्य? गुणों का कार्य, प्रकृति का कार्य है ना। त्रिगुणात्मिका प्रकृति। प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मिका है। तो गुणों से ही सब कुछ बना है। गुण कह दीजिए, पंच महाभूत कह दीजिए। पंच महाभूतों से सब बना है। मन बुद्धि जो अंतःकरण है, ये किससे बना है? सत्व गुण से। इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया किससे बनी है? वो भी सत्व गुण से बनी है। प्राण और कर्मेंद्रिया ये किससे बनी है? पंच महाभूतों के रजोगुण से बनी है। और बाकी जितना भी ये स्थूल प्रपंच है, स्थूल शरीर है, ये सब कुछ तमोगुण से बना है। तो गुण ही है ना। शरीर भी गुण है, इंद्रिया भी गुण है, मन बुद्धि भी गुण है, और ये विषय वस्तु भी क्या है? तो गुण ही गुणों में इति मत्वा न सज्जते। वो जानता है कि मैं तो केवल साक्षी, मैं केवल साक्षी मात्र हूं, दृष्टा मात्र। है ना? समझ आई बात? हाँ, तो इस समझ को धर लो, जाने मत दो, बुद्धि से निकलने मत दो। है? लक्ष्मी को रखते हैं ना लोग तिजोरी में बंद, और बंद करके भी निकल के भाग जाती है? लेकिन ये असली धन तो क्या है? ज्ञान के बराबर धन है क्या कुछ? ज्ञान के बराबर, विवेक के बराबर कोई धन है क्या? है? कोई धन नहीं है। बुद्धि में बिगाड़ हो जाए सब खत्म, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। सबसे बड़ा धन तो क्या है? ज्ञान ही है। ज्ञान की ही सारी महिमा है। आगे वाला बताएं? आगे वाला भी देख लीजिए। 541। दिगंबरो वापि च सांबरो वा, त्वगंबरो वापि चिदंबरस्थः, उन्मत्तवद् वापि च बालवद्वा, पिशाचवद् वापि चरत्यवन्या। दिगंबरः वा अपि च सांबरः वा, त्वगंबरः वा अपि चिदंबरस्थः, उन्मत्तवद् वा अपि च बालवद्वा, पिशाचवद् वा अपि चरति अवन्याम्। चिदंबरस्थ क्या बोला है? चिद माने चेतन, अंबर माने आकाश। क्या है? जो चिदाकाश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चिदाकाश में, चेतन में स्थित है। अभी आप चेतन में स्थित हो या जड़ में स्थित हो? हाँ जी, चेतन में स्थित हो या जड़ में स्थित हो? शरीर क्या है? मन बुद्धि क्या है? जड़ में स्थित हुए ना। मन कहाँ है? जहाँ आपका शरीर बैठा है वहां आप थोड़े होते हो। आप कहाँ होते हो? जहाँ आपका मन होता है वहीं पर आप है ना। जहाँ आपका मन है वहीं पर आप हो। आपका मन त्रिवेणी घाट पर है, तो आप कहाँ हो? यहाँ पर हो, त्रिवेणी घाट पर हो। त्रिवेणी घाट पर हो ना। आप ये देखो, देखो हमारा शरीर में भी मैंपना है।
इंद्रियों में भी मैंपना है, प्राण में भी मैंपना है, लेकिन सबसे ज्यादा मैंपना किसमें है? मन बुद्धि में है ना। सबसे ज्यादा किसमें है? शरीर यहाँ पड़ा है और मन जहाँ है, और उस मन के साथ ही ये मन कहाँ तक साथ देता है आपका? जागृत में साथ दे रहा है, स्वप्न में साथ दे रहा है, लेकिन सुषुप्ति में साथ देता है क्या? और समाधि में, समाधि में साथ देता है मन? ये जो मन है समाधि में जाता है क्या? ये भी यहीं तक साथ देता है। इस बात को समझ ले व्यक्ति थोड़ा सा कि ये तो क्या है, नित्य नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। समझ ले कि ये मन भी विलय हो जाता है, लेकिन तब भी साक्षी रहता है, तब भी कोई है तत्व। वो जो तत्व है वही क्या है? वही चेतन तत्व, वही आत्म तत्व। उसी को चौथा पद कह दिया ना, उसी को क्या बोला है? तुरीय पद। तीन अवस्था जानता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। चौथी अवस्था जानता नहीं है, तुरीय। अब उसको तुरीय कहिए, उसको आत्मपद कहिए, उसको है ना चतुर्थ अवस्था कहिए, एक ही बात। समाधि कहिए, एक ही बात है ना। उसी को चिदंबरस्थ। तो आप देख लो कि आपका मन कहाँ है। तो दिगंबर लिखा था, दिगंबर नीचे है ना, चिदंबरस्थ, द्वितीय पंक्ति में। चिद अंबर में जो स्थित है, जिसका मन बुद्धि चिद, चिदंबर जो अपना स्वरूप है चिदाकाश, उसमें स्थित हो गया है, तो उसके लिए कहा है अब वो दिगंबर रहे या सांबर रहे या त्वगंबर धारण करे, मृग चर्म आदि। जो चिदंबरस्थ है अब वो दिगंबर रहे, सांबर रहे, हैं, या फिर मृग चर्म आदि धारण करे, तो उन्मत्तवद्वापि च बालवद्वापि साचवद्वापि अवन्याम चरति। इस धरती पर क्या उन्मत्तवद, उन्मत्त के समान, पागल के समान। इसके समान। अब ऋषभ देव को सब लोग क्या समझते हैं? पागल समझते। जड़ भरत को और उनको समझ रहे हैं जो धरती के सबसे बड़े बड़े शक्तिशाली हो, उनके बराबर शक्तिशाली आज तक कोई। ऋषभ देव संपूर्ण भूमंडल के राजा, ऋषभ देव। 100 पुत्र, 81 हुए कर्मकांडी ब्राह्मण, 9 हुए नव योगीश्वर, 9 हुए 9 खंडों के राजा, एक उनके ऊपर हुआ चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत। कितने हो गए? संपूर्ण भूमंडल के जो स्वामी थे ऋषभ देव, सब कुछ छोड़ करके क्या हुए? अपनी आत्मा का बोध प्राप्त किया, है ना। और फिर ऐसे शरीर संसार को भूल गए, अपने स्वरूप में स्थित हो गए, बाह्य ज्ञान नहीं रहा। अब क्या करते हैं? सब दुनिया उनको क्या समझती है? अब वो पागल है या
सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, पागल है सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। हाँ, है ना। जैसे संसारी लोग, संसारी को तो पता कुछ नहीं ना। संसारी तो जो रिश्वत लेवे, झूठ कपट करे, दूसरों को धोखा दे, लेकिन धनी बन गया तो उसको क्या कहेंगे? बुद्धिमान। एक आदमी है बहुत अच्छा जीवन जीता है, छप्पर में रहता है, लेकिन संतोष का जीवन जीता है, गलत कुछ करता नहीं, किसी का दिल दुखाता नहीं, उसको क्या कहेंगे? मूर्ख। जबकि बुद्धिमान कौन है? आप ये बताओ। कौन बुद्धिमान है? जिसने जो है अरबपति बन गया वो तो है बुद्धिमान, है ना। ऐसा है। अरे वो महादरिद्र बन गया, वो सारा देना पड़ेगा, और आज तो है तो नहीं दे रहा है, तब देना पड़ेगा जब पास कुछ होगा नहीं। कैसे देगा? रोम रोम से देना पड़ेगा, कितना कष्ट भोगेगा। वो महाकंगाल है, लेकिन दुनिया क्या कहेंगे उसको कि वो क्या है? वो तो बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान है, महाबुद्धिहीन है, महाबुद्धिहीन है। गलत मार्ग पर जो चल रहा है वो क्या है? वो महाबुद्धिहीन है। अधर्म के, पाप के मार्ग पर जो चल रहा है, यहाँ पर तो एक अलग ही मानवीय मूल्य रहे हैं ना। यहाँ पर तो लोगों का जीवन अलग ही स्तर का रहा है, और पता नहीं कहाँ से बीमारी आई, बीमारी लग गई, है ना। नहीं तो यहाँ पर तो सेवा, सहयोग, इसको ही सबसे ऊपर रखा है। कोई सामाजिक जीवन में आता था तो समाज की सेवा के लिए आता था, न कि धन कमाने के लिए, या है ना। ऐसे ऐसे मानवीय मूल्य, ऐसे ऐसे राजा रहे कि जो राज्य में जो कर से लेते थे ना, उसको अपने काम में नहीं लेते थे। स्वयं राजा रानी खेती आदि करके, हैं, जो उससे उत्पन्न होता था उसी में अपने जीवन निर्वाह करते। चाणक्य जैसे हुए, अनेकों आते हैं, अभी भी नेता भी रहे ऐसे। जब भारत स्वतंत्र हुआ, जिनके पास एक एक ही कुर्ता रहा और विदेश जाना पड़ा, उसी कुर्ते को क्या कर रहे हैं? अब वो गरीब थे या अमीर थे, बताओ। आज जिनके पास 500 जोड़ी है, 1000 जोड़ी है, वो क्या है? गरीब ही है। उसकी इच्छा का कोई अंत नहीं है ना। बस पता नहीं इस मार्ग पे क्यों चल पड़े दुनिया, समझाना भी कठिन है। नहीं, दुनिया का, और इसलिए दुखी भी है, क्योंकि जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते पर तो आज तक चल करके कोई सुखी हुआ है क्या? या हो सकता है क्या? उस रास्ते पे तो आज तक कोई हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन बस आश्चर्य है, तो अपने आप को सब बुद्धिमान समझते हैं, और बुद्धिमानों के सामने क्या होना चाहिए? चुप रहना चाहिए। तो दुनिया बुद्धिमान है ना। भ्रष्टाचार करना, कपट करना, दूसरों को धोखा देना, है, ये क्या है? ये बुद्धिमानी है। तो ऐसे बुद्धिमानों के सामने क्या रहना चाहिए? चुप रहना चाहिए। बड़ा आश्चर्य है। बस यही है कि दुख तो स्वयं ही भोगना पड़ेगा। दुख तो क्या करना पड़ेगा? स्वयं भोगना। तो बुद्धिमान ये मत समझ लेना कि बुद्धिमान वो होता है। बुद्धिमान तो कौन है? जो विवेकी है, जो ज्ञानी है, वही बुद्धिमान। जो सद्गुण संपन्न है वही बुद्धिमान, है ना। जो सद्गुण और ज्ञान जो संपन्न है, उसके बराबर तो कोई बुद्धिमान है ही नहीं। यहाँ तो ज्ञान संपन्न की बात चल रही है। सद्गुण संपन्न बाद में ज्ञान संपन्न हो। पहले सद्गुण संपन्न जो है वही संपत्ति है, वही धनी है, और सद्गुणी ही बाद में क्या हो जाएगा? ज्ञानी हो। और ज्ञान संपन्न जो है उसके बराबर तो
कोई अमीर नहीं। तो उन्मत्तवद, पागल की तरह। क्या है? पागल की तरह समझते हैं ऋषभ देव को, जड़ भरत को, जबकि वे क्या थे? महान बुद्धिमान थे कि शरीर, मनुष्य शरीर पा करके आत्म कल्याण कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। उनसे बड़ा बुद्धिमान कौन था? सारी दुनिया कहती है जड़ भरत, जड़ भरत। अब ये बताओ, वे जड़ है या दुनिया जड़ है? लेकिन जो दोष अपने में होता है दूसरे में दिखता है किसमें? चश्मा तो खुद का साफ नहीं किया है और कहता क्या है कि भाई आपके कपड़े गंदे हैं। अरे हमारे कपड़े गंदे नहीं, तेरा चश्मा गंदा है, चश्मे पर धूल चढ़ी हुई है। क्या कर, अपने चश्मे को साफ कर। अब साफ हो गए जी आपके कपड़े, तो कपड़े तो पहले ही साफ थे हमारे, आपके चश्मे पर धूल चढ़ी हुई थी, है ना? दोस्त तो कहाँ है? तो दुनिया है जड़, इसलिए भरत जैसे महाज्ञानी को क्या कह रहे हैं? भरत जैसे महाज्ञानी, महापुण्यात्मा, महाभाग्यशाली, महाब्रह्मवेत्ता, उसको क्या कह रहे हैं? तो दुनिया जड़ है ना? तो उन्मत्तवद, बालवद, कभी कभी क्या, कभी पागल की तरह और कभी बालक की तरह, पिशाचवद, और कभी पिशाच की तरह, नहाना नहीं धोना नहीं, ऐसे ही। ऐसे मैं कई बार मजाक करता हूँ कि महात्मा को नहाने की क्या जरूरत है? नहाए तो संसारी लोग, नहाना तो गंदे आदमी को चाहिए ना। महात्मा को क्या नहाना? बारिश ने नहा दिया तो ठीक है, बारिश ने स्नान करा दिया तो हो गया स्नान, और क्या स्नान? रोज रोज नहाने की जरूरत है? पिशाचवद, पिशाच के समान। भागवत में भी आया ना, बालोन्मत्त पिशाचवद। इनको बोला है, अवधूत दत्तात्रेय को बोला है। अवधूत दत्तात्रेय ने किसको उपदेश किया है? महाराज यदु को किया। प्रहलाद जी को भी दिया। हाँ, प्रहलाद जी को भी दिया। हाँ, यदु तो यदु से यादव हो गए। ऐसे ये पता नहीं क्या क्या इतिहास है, क्या है वो इतिहास वाले जाने, वो हमारा विषय नहीं है। सब ठीक है, सब महान ही है, मना कौन कर रहा है? लेकिन महान तो सब अपने कर्म से बनेंगे। महान व्यक्ति बनता है अपने कर्म से, अपने विचारों से, अपने आचरण से। इससे महान बनेगा। कर्म अच्छे नहीं, विचार अच्छे नहीं, आचरण अच्छा नहीं, मैं तो ऐसा हूं, अरे तू कैसा नहीं है, तेरे जितना गंदा मलिन कोई नहीं है ना? महान किससे बनता है ना? कर्म, विचार, आचार, संस्कार, इनसे क्या बनता है? महान बनता है ना? तो वैसे ही चलो सब ठीक है। तो पिशाच बोल दिया है अवधूत दत्तात्रेय जी को। यदु कहते हैं महाराज आप न तो कुछ करते हो, न कुछ चाहते हो, बालक के समान, उन्मत्त के समान, पिशाच के समान पड़े रहते हो, और फिर भी इतने आनंद में हो, कैसे? हमें भी तो बताओ कुछ। तब उन्होंने उपदेश दिया है, अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज ने राजा यदु को उपदेश दिया है ना? तो समझ आ गया ये वाला भी। मुख्य क्या है? चिदंबरस्थ, चेतन में जो स्थित है वो अवन्याम चरती, धरती पर विचरण करता है मुक्त भाव से। मुख्य क्या है? चिदंबरस्थ, चिदंबर में जो स्थित है वो मुक्त है।
वस्त्र पहने ना पहने, मृग चर्म पहने, बालक के समान रहे, उन्मत्त के समान हो, पिशाच के समान हो, या सभ्य संस्कारी के समान, लेकिन जो आत्मस्थ चेतन में स्थित। बाकी जो है समय तो भाग जाता है। आपको तो लगता होगा 1 घंटा हो गया और हमें लगता है अभी तो 5 ही मिनट हुए हैं। ये बड़ी समस्या हो जाती है, हैं? लोगों के साथ बड़ी समस्या। हम कहीं प्रवचन करते हैं, अभी अधिकतर होते हैं ना, कहीं जगह जगह कार्यक्रम होते हैं लंबे लंबे, वहाँ प्रवचन के लिए हमें दे देते हैं, तो फिर हम बोलने लगते हैं तो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तो यूँ हो जाता है। अब जो सुनने वाले हैं वो बेचारे 1 घंटे तक तो कैमरा सहन करेंगे, उसके बाद बेचारे बस हर क्षण यही प्रतीक्षा होती है कौन सा वाक्य अंतिम होगा, हैं? ऐसा होता है। हमें तो ऐसा लगता है कि अभी तो हुआ ही ये शुरू, लेकिन अब तो हो गया जिस समय। आज इतना ही, बाकी का विचार कल करेंगे। और इस ज्ञानी की कृतकृत्यता को आप लोग जानेंगे। ओम